वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्म अचीवर। जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज का अगर हमें बनाना है डिटर्मिनिस्टिक टाइप का, यानी कि अनएम्बिगस ग्रामर बनाना, अनएम्बिगस ग्रामर किसका? नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का। तो कैसे सोचते हैं, कैसे बनाते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल के लिए अगर ये लेते हैं कि अगर एक लैंग्वेज है जिसमें an और यहाँ bm है और n का काउंट अगर किसी के साथ अगर रिलेशनशिप लगाते हैं, ठीक, तो ये 2n लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं? m, यानी इसमें m का वैल्यू ने b का काउंटिंग क्या है? a के इक्वल होगा या डबल होगा, a के इक्वल या डबल। तो नॉर्मली ये क्या सोचेंगे कि s जो होगा ASA हो सकता है, सॉरी ASB हो सकता है या ASBB होगा और एम्प्टी। ये इनफ है, ये ग्रामर सही है, क्योंकि कम से कम b की संख्या क्या है? एक के बराबर होगा, क्योंकि हर एक b एक के साथ है, यानी कि ये तो बराबर हो सकता है और मैक्सिमम डबल तक जा सकता है और इस दोनों के बीच में भी हो सकता है। बीच का मतलब कभी ये लेंगे कभी ये लेंगे, तो क्या होगा? इन बिटवीन होगा। बट ये एक तरह से एम्बिगस ग्रामर है। एम्बिगस का मतलब है कि अगर आपके पास डबल a और ट्रिपल b है, यानी इसके रेंज में आता है कि a का वैल्यू 2 है तो 2 और यहाँ क्या आएगा 4, तो b का वैल्यू 2 4 के बीच में है, जो सही है। अब क्या होगा कि इसका ग्रामर क्या बनेगा? ASB, पास्ट का बनाते हैं ASBB और लास्ट में क्या होगा? एम्प्टी। ये भी है और एक ये बन सकता है ASBB, शुरू में डबल भी ले लेंगे और फिर इस S से क्या लेंगे? ASB लेंगे और यहाँ से एम्प्टी। इससे क्या बना? दो डिफरेंट पास्ट इसका बन रहा है। बट इसका अगर हम सोचें कि अनएम्बिगस ग्रामर बने, अनएम्बिगस वो भी कैसा है? ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये भी याद रखना है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। इसके लिए कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा? सिंपल, इसके लिए कह सकते हैं, आप सोचेंगे इसके बारे में AXB और Y X ही रखते हैं, ज्यादा वेरिएबल यूज ना करें, SB और Y क्या होगा? AYBB और एम्प्टी। थिंक, इसको सोचना चाहते हैं सोचिए और समझिए। थैंक यू।